नमस्कार दोस्तों। मान लेते हैं कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट आपने किसी प्राइवेट बैंक में ओपन किया है। अगर यह प्राइवेट बैंक बैंकरप्ट हो जाता है या फिर इसका प्रमोटर भाग जाता है तो आपके पैसों का क्या होगा जो आपने निवेश किया है सुकन्या समृद्धि अकाउंट में। सुकन्या समृद्धि अकाउंट का लॉकिंग पीरियड है 21 साल का। मान लेते हैं कि कुछ वजह से आपकी बेटी की जो तबीयत है वो काफी खराब हो जाती है और उसके इलाज के लिए आपको पैसा चाहिए, तो क्या इस केस में आप उसका प्री मैच्योर विड्रॉल कर पाओगे? और अगर कर पाओगे तो कितना पैसा आपको मिलेगा? क्या उसके ऊपर आपको पेनल्टी लगेगी या फिर नहीं लगेगी? सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट अगर आपको क्लोज करना है तो क्या उस केस में आपके बेटी की अनुमति लेना जरूरी है? अगर बेटी ने अनुमति नहीं दी तो क्या आप उस अकाउंट को क्लोज कर पाओगे? अगर पीपीएफ का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है फिर भी सुकन्या समृद्धि में निवेश करने वालों की तादाद इतनी ज्यादा क्यों है? क्या सुकन्या समृद्धि में एक्स्ट्रा रिटर्न्स आपको मिलते हैं? अगर मिलते हैं तो कितने मिलते हैं और उसका ओवरऑल इंपैक्ट आपके कॉर्पस पे कितना होता है? अगर ये सारे कंफ्यूजन्स, ये सारे सवाल आपके दिमाग में है तो आज का वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे और ट्राई करेंगे कि आपके जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहला सवाल, सुकन्या समृद्धि योजना का बेसिक पर्पस क्या है? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सुकन्या समृद्धि योजना को 2015 में इंप्लीमेंट किया और इसका सबसे पहला जो पर्पस है वो है हमारी लड़कियां और बेटियां, इनका जो फ्यूचर है उसे सिक्योर किया जाए। इसके अंडर आप एक अकाउंट ओपन कर सकते हो जिसमें आप साल दर साल उसमें निवेश कर सकते हो और उस निवेश पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा और 21 साल के बाद में आप वो जो इकट्ठा होता है कॉर्पस उसे अपने बेटी के एजुकेशन के लिए या फिर शादी के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ये बेसिक पर्पस है सुकन्या समृद्धि योजना का। अब आपको सवाल आएगा कि सुकन्या समृद्धि योजना में कौन अकाउंट ओपन कर सकता है? तो सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपको बेटी होना आवश्यक है। अगर आपको बेटी नहीं है तो आप इस अकाउंट में निवेश ही नहीं कर सकते, आप इस स्कीम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। सेकेंड जो क्राइटेरिया है कि आपकी जो बेटी की एज है वो 10 साल से कम होनी काफी जरूरी है। अगर उसकी एज 10 साल 1 दिन भी है तो आप इसमें अपना अकाउंट नहीं ओपन कर सकते। फिर एक सवाल आपको आएगा, चलिए हमारी बेटी है, बेटी की साल जो है उम्र है वो 10 साल से भी कम है, तो हम कितने बेटियों के लिए ये अकाउंट जो है उसे ओपन कर सकते हैं? तो मैक्सिमम एक फैमिली में आप 2 बेटियों के लिए ही ये अकाउंट ओपन कर सकते हो। उसके ऊपर अगर आपको बेटियां हैं तो आप उसमें निवेश नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इसमें भी एक एक्सेप्शन है। मान लेते हैं कि आपको पहली जो है वो बेटी है, उसके बाद में आपको ट्विंस हो जाती है और आपकी बेटियों की संख्या हो जाती है 3। तो इस केस में आप अपने तीनों बेटियों के लिए जो है वो सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसका प्रावधान इस स्कीम के अंडर दिया गया है। यह सवाल आपका क्लियर हो चुका होगा। अब अगर आपको सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन करना है तो कहां पे इसे ओपन आप करवा सकते हो? तो आपके पास जो है वो 2 ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है जो हमारे पोस्ट ऑफिसेस हैं, वहां पे जाके आप इसे ओपन करवा सकते हो, या फिर ऑथोराइज्ड बैंक जो है गवर्नमेंट बैंक या फिर प्राइवेट बैंक, उसमें भी जाके आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हो। अनफॉर्चुनेटली अभी तक ऑनलाइन प्रोसीजर नहीं है इस अकाउंट ओपनिंग की, सो आपको फिजिकली ब्रांच में जाना पड़ेगा और वो अकाउंट आपको ओपन करवाना पड़ेगा। अकाउंट ओपन करने के वक्त आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है? सबसे पहले जिस बेटी के नाम से आप अकाउंट ओपन करना चाहते हो उस बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना काफी जरूरी है। और बीइंग पेरेंट्स सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो है जैसे कि पैन कार्ड हो गया या फिर एड्रेस प्रूफ हो गया, आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, ये सारे जो एविडेंसेस है ये आपके पास होना काफी जरूरी है। तब जाके आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट जो है उसे ओपन कर सकते हो। जब आप ये अकाउंट ओपन करने जाओगे तो आपको एक फॉर्म दिया जाएगा जिसका नाम रहेगा फॉर्म SSS1। ये फॉर्म को आपको फिलअप करना है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करने हैं और फॉर्म के वक्त आपको अकाउंट ओपनिंग का जो पैसा है 250 रुपीज जो कि आपके अकाउंट में निवेश किया जाएगा
वो उतना मिनिमम 250 रुपीज देना जरूरी है। अगर आप ये सारी चीजें करते हो तो आपका अकाउंट जो है वो सुकन्या समृद्धि योजना के अंडर ओपन हो जाएगा। चलिए, यहां तक तो आपको सब चीजें क्लियर है। अब आप कहोगे कि हमें मिनिमम और मैक्सिमम कितना निवेश करना चाहिए सुकन्या समृद्धि में। तो देखिए, इस स्कीम के अंडर आपको पर ईयर, जी हाँ, हर साल मिनिमम 250 रुपीज निवेश करना जरूरी है और मैक्सिमम आप 1,50,000 रुपीज निवेश कर सकते हो। और आप 50-50 रुपए के टुकड़ों में भी निवेश कर सकते हो। मान लेते हैं कि आपने इस महीने 50 रुपए किए, अगले महीने आप 100 भी कर सकते हो, 150 भी कर सकते हो, 250 भी कर सकते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है एक साल में मिनिमम 250, मैक्सिमम 1,50,000, इतना पैसा आप इसमें निवेश जरूर कर सकते हो। अब आपका अगला सवाल आएगा, मान लेते हैं कि हमने 3 साल के लिए पैसा निवेश किया, उसके बाद में 2 साल के लिए भूल गए, तो क्या होगा? अगर आपने किसी भी साल में मिनिमम 250 रुपीज निवेश नहीं किए तो आपका जो अकाउंट है वो डिफॉल्ट अकाउंट माना जाएगा। क्या इस डिफॉल्ट अकाउंट को आप रेगुलराइज कर सकते हो? जी हाँ, बेशक, इसका भी प्रावधान इस स्कीम के अंडर किया गया है। आपको क्या करना पड़ेगा, मान लेते हैं कि आपने 2 साल के लिए पैसा नहीं डाला, तो नॉमिनल फीस है 50 रुपीज पर ईयर की, यानी 2 साल के लिए कितना हुआ, 100 रुपए। और इसी के साथ में आपको जो मिनिमम अमाउंट है 250 रुपीज पर ईयर की, यानी 500 रुपए, इतना पैसा जमा करना है। 100 रुपए आपकी पेनल्टीज हो गई, 500 रुपए जो है वो आपके निवेश अकाउंट में चले जाएंगे और आपका जो अकाउंट है वो फिर से रेगुलराइज हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आपका और एक सवाल हो सकता है, हम इस अकाउंट में कितने साल के लिए निवेश कर सकते हैं? तो देखिए, आप इस अकाउंट में 15 ईयर्स के लिए निवेश कर सकते हैं, यानी 15 साल के लिए निवेश कर सकते हैं। उसके ऊपर आप इसमें निवेश नहीं कर सकते। फिर आपका एक सवाल आएगा कि अगर 15 साल के लिए हम निवेश कर रहे हैं तो हमारा लॉकिंग पीरियड 21 साल का कैसे हो गया? तो 15 साल के बाद में जो भी 6 साल आपके बचते हैं उसके ऊपर आपको जो इंटरेस्ट रेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसे डिक्लेयर करेगी, वो इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा और उसमें जितना भी पैसा है वापस आपके अकाउंट में जमा किया जाएगा। तो उसमें आपको कोई टेंशन नहीं, आपका कॉर्पस जो है उसका कंपाउंडिंग होते रहेगा। तो 15 साल के बाद में 6 साल तक आपका पैसा उसमें सुरक्षित रहेगा। फिर अगला सवाल आपका आ सकता है कि अगर हमको 21 साल से पहले अगर पैसा निकालना है तो उसके लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं या फिर नहीं? तो जी हाँ, इसके भी कई सारे प्रावधान हैं जिसे हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं कि कुछ कारण आपके बेटे की जो तबीयत है वो काफी खराब हो जाती है, उसको अगर पैसा लगेगा ट्रीटमेंट के लिए तो वो आप बेशक अपना निकाल सकते हो। कितना निकाल सकते हो उस पर कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी पैसा निकाल सकते हो, प्रोवाइडेड आपके अकाउंट को जो है वो 5 साल पूरे होने चाहिए। जिस दिन से आपने अकाउंट ओपन किया उस दिन से लेके अगर 5 साल में आपको कोई भी इमरजेंसी आती है तो उस केस में आप अकाउंट में से पैसा नहीं निकाल सकते। मिनिमम 5 साल आपके होने जरूरी है, तब जाके आप ये जो पैसा है इसे निकाल सकते हो। ये पहला प्रावधान। दूसरा प्रावधान, मान लेते कि आपकी बेटी या तो 18 साल की हो गई हो या फिर उसने उसका 10th का जो एजुकेशन हो वो कंप्लीट किया हो। इन दोनों में से कोई भी जो फर्स्ट होगा, उसके बाद में अपने हायर एजुकेशन के लिए आप अपने अकाउंट में जितना भी पैसा जमा है उसका 50% जो अमाउंट है उसे विड्रॉ कर सकते हो। मान लेते हैं कि आपके अकाउंट में 2 लाख है, आपकी बच्ची 12th स्टैंडर्ड में जाती है, उसके लिए अगर आपको 1 लाख रुपए लगेंगे तो 2 लाख के मैक्सिमम 50% यानी 1 लाख तक आप उसमें से पैसा निकाल सकते हो, प्रोवाइडेड आपको जो ट्यूशन फीस की रिसिप्ट है उसे दिखाना पड़ेगा और जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस आप दे रहे हो उसके ऊपर आपको कितना पैसा मिलेगा ये तय किया जाएगा। लेकिन हाँ, 50% पैसा आपको जरूर इस अकाउंट में मिल सकता है। तो आई होप इतना सारा जो है आपको अब तक क्लियर हो गया होगा। अब इस अकाउंट में जो निवेश होता है उसकी खासियत क्या है? देखिए, उसकी सबसे पहली खासियत है कि इसमें जो निवेश होता है ना वो एग्जेम्प्ट यानी ट्रिपल ई कैटेगरी में आता है। अभी एग्जेम्प्ट क्या है इसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जितना भी पैसा आप साल में निवेश करते हो उसके ऊपर आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा।
मान लेते हैं कि एक साल में आपने 1.5 लाख रुपए इसमें निवेश किए, तो आपका सालाना इनकम 1.5 लाख से कम हो जाएगा और आप 80C सेक्शन के अंडर इसमें टैक्स एग्जेम्प्ट कर सकते हो। ये तो पहला एग्जेम्प्ट हो गया। सेकेंड एग्जेम्प्ट, जितना भी पैसा आपका अकाउंट में जमा है उसके ऊपर जो भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, जो भी इनकम आपकी हो रही है, उसके ऊपर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना। ये हो गया सेकेंड एग्जेम्प्ट। थर्ड एग्जेम्प्ट, जब आपका अकाउंट मैच्योर हो जाता है 21 साल के बाद में, तो जितनी भी अमाउंट आपको मिलेगी उस पे भी आपको कोई भी टैक्स नहीं देना। ये हो गया थर्ड एग्जेम्प्ट। यानी ये जो कैटेगरी है एग्जेम्प्ट 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 कैटेगरी में आती है, इसके लिए इसका बेनिफिट आपको काफी ज्यादा हो सकता है। अब इसके बाद में आपको और एक सवाल आ सकता है। मान लो कि मेरी 2 बेटियां हैं, एक बेटी के लिए मैंने 1.5 लाख, दूसरे बेटी के लिए मैंने 1.5 लाख, ऐसे 3 लाख अगर SSY अकाउंट में निवेश किए तो क्या मुझे 3 लाख का टैक्स रिबेट मिलेगा? जी नहीं, आपको मैक्सिमम 1.5 लाख का टैक्स रिबेट मिलेगा, क्योंकि 80C सेक्शन का जो लिमिट है वो 1.5 लाख तक का ही है। हाँ, लेकिन इसमें एक ट्रिक है। मान लो कि आपकी वाइफ जो है वो भी वर्किंग पार्टनर है, उसे भी अगर टैक्स देना पड़ता है तो एक लड़की का निवेश आप कीजिए, एक लड़की का निवेश आपकी वाइफ करेगी, तो उस केस में आप सेपरेटली 1.5 लाख तक का टैक्स रिबेट जो है वो इस अकाउंट के अंदर जरूर ले सकते हो। तो आई होप आपको इतनी जो क्लैरिटी है वो जरूर आ गई होगी। अब इसके आगे भी आपको सवाल होगा कि मान लो 21 साल के बाद में जो अकाउंट आपका विड्रॉ आप करोगे, तो क्या वो बेटी के 21 साल होने के बाद करोगे या फिर अकाउंट का 21 साल होने के बाद करोगे? तो ये जो कंफ्यूजन है ना, ये ढेर सारे लोगों को है। तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि बेटी के 21 साल का इससे कोई लेना देना नहीं है। मान लेते हैं कि बेटी 5 साल की है, उस वक्त अगर आपने SSY अकाउंट ओपन किया तो उसके 21 साल के बाद, यानी जब बेटी 26 ईयर्स की हो जाएगी, तब जाके आप इस अकाउंट को जो है उसमें से पैसा निकाल सकते हो। तब तक इसमें से पैसा नहीं निकाल सकते हो, एक्सेप्ट जो भी हमने एक्सेप्शंस देखे हैं उसमें आप जरूर निकाल सकते हो, लेकिन अकाउंट ओपनिंग के 21 साल के बाद में ही आप उसमें से पैसा निकाल सकते हो। ये चीज आपने अपने दिमाग में फिट कर लेनी है। इसलिए कोई कोई लोग जो होते हैं वो बेटी 9-10 साल के होने में आती है तब अकाउंट ओपन करते हैं। तो मान लो कि बेटी अगर आपकी 9 साल की है और आपने SSY अकाउंट ओपन किया, तो जब बेटी 30 साल की हो जाएगी तब जाके आप उसमें से पैसा निकाल पाओगे। 30 साल के होने के बाद ना तो आप उसकी हायर एजुकेशन करोगे, ना तो आप उसकी शादी करोगे। शायद शादी जल्दी भी हो जाए, बाद में भी हो जाए, लेकिन हायर एजुकेशन जनरली 20-22 साल के आसपास होता है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, जैसे ही आपको बेटी होती है 1 साल के अंदर आप क्या कीजिए, SSY अकाउंट ओपन कर दीजिए, सो दैट जब बेटी 21-22 साल की हो जाए तब वो पैसा आप इकट्ठा कर पाओगे और उसका ज्यादा फायदा आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, इतना क्लियर है। और एक सवाल, PPF और फिर SSY में डिफरेंस क्या है? तो देखिए, SSY में PPF से ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। कितने ज्यादा मिलते हैं? 1% ज्यादा रिटर्न्स आपको मिलते हैं, और जो कि गारंटीड रिटर्न्स है। मैंने आपसे पूछा था कि अगर प्राइवेट बैंक बैंकरप्ट हो जाती है या फिर उसका प्रमोटर भाग जाता है तो उस केस में क्या होगा? देखिए, उस केस में भी आपका पैसा बिल्कुल सुरक्षित रहेगा, क्योंकि ये जो स्कीम है इसको सोवरेन गारंटी है। सोवरेन गारंटी यानी क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी है। आपको अपना पैसा जो है वो सुरक्षित मिलेगा, इसलिए आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब PPF से इसमें 1% से ज्यादा रिटर्न्स मिलता है अमूमन तौर पे, तो क्या उसका इतना ज्यादा इंपैक्ट होता है? जी हाँ, अगर आप ओवर द पीरियड ऑफ 15 साल, 20 साल, 21 साल देखोगे तो 1% का वैल्यू काफी ज्यादा होता है। इसलिए अगर आपको लड़की है तो बेशक आपने सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट जरूर ओपन करना चाहिए, लेकिन अगर आपको अनफॉर्चुनेटली लड़का है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप PPF में भी निवेश कर सकते हो। अब आखिरी सवाल, क्या 21 साल के बाद में मेरी बेटी की मुझे अनुमति लगेगी पैसा विड्रॉ करने के लिए? तो जी हाँ, जैसे ही बेटी 10 साल से ऊपर हो जाती है तो उस अकाउंट के जो अधिकार है वो आपके पास नहीं होते, वो आपके बच्ची के पास होते हैं, और उसमें से पैसा अगर आपको निकालना है तो आपके बच्ची की अनुमति के वजह से बगैर आप उसमें से पैसा नहीं निकाल सकते।
कई लोगों को ये थोड़ा सा ड्रॉबैक भी लगता है, क्योंकि 18 साल के बाद में उतनी समझ नहीं होती अपने बच्चों में, तो क्या ये प्रावधान जो है वो सही है, गलत है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस प्रावधान को इसमें रखा है तो जरूर कुछ ना कुछ सोच समझ के ही उसमें रखा होगा, अदरवाइज वो ये क्लॉज नहीं रखते। इसमें और एक आपको बेनिफिट है, पीपीएफ में जो आप निवेश करते हो ना, उसके ऊपर आप लोन ले सकते हो, लेकिन एसएसवाई अकाउंट में आप जितना भी पैसा निवेश करते हो उसमें आपको लोन नहीं मिलता। और ये काफी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि लोग फिर क्या करेंगे, एसएसवाई अकाउंट में 5-10 लाख निवेश कर देंगे और जब भी उनको पैसों की जरूरत होगी उस वक्त वो लोन निकाल लेंगे, और जब ये अकाउंट आपका मैच्योर हो जाएगा तो वो पैसा सब लोन में डालने के लिए लेंगे। तो जो बेसिक पर्पस है बच्ची की एजुकेशन और शादी, वो पर्पस तो आपका डिफीट हो जाता है। इसलिए इसमें आप लोन नहीं ले सकते एसएसवाई अकाउंट के अमाउंट पे। ये जो प्रावधान है ये काफी अच्छा प्रावधान है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अभी आपका आखिरी सवाल, क्या इस स्कीम के अंडर हम एसआईपी कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल। आप जिस भी बैंक में आपका एसएसवाई अकाउंट ओपन करोगे वहां पे आपको स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे देनी है कि पर मंथ मेरा इतना इतना पैसा एसएसवाई अकाउंट में जाना चाहिए। तो बेशक आप इसमें जो है एसआईपी भी कर सकते हो और पूरे साल में आप 1,50,000 तक निवेश कर सकते हो। अब हम जानेंगे कि इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट रेट कितना मिलता है और ओवरऑल कॉर्पस आप कितना बना पाओगे। तो देखिए, इसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वो वैरी करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे डिसाइड करती है। पहले इसके ऊपर 7.6 तक का रिटर्न मिल रहा था, लेकिन अभी 2023 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है। तो अभी आपको इसके ऊपर 8% के जो है वो रिटर्न्स मिल रहे हैं। मान लेते हैं कि आपने अपने पूरी पोटेंशियल यानी 12,500 रुपए पर मंथ की एसआईपी इसमें की, और उसके ऊपर अगर आपको 8% के रिटर्न्स अगर मिल रहे हैं तो पूरे टेन्योर में 21 साल के बाद आपका जो कॉर्पस बनेगा तकरीबन 67 लाख के आसपास बनेगा। और आई थिंक 67 लाख इज इनफ मनी फॉर योर चाइल्ड ग्रेजुएशन। तो ये एक अच्छा अमाउंट है। प्रीवियसली इस स्कीम पे 9% भी मिले हैं, 8.5% भी मिले हैं, तो वो वेरी करता है। इसका कोई एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न नहीं है। जी हाँ, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके ऊपर हमेशा से जो बाकी गारंटीड रिटर्न वाली स्कीम्स है उससे ज्यादा ही रिटर्न देती है, क्योंकि ओवरऑल ये हमारे बेटियों का सवाल है। तो आई होप आज के इस वीडियो में आपके सारे जो कंफ्यूजन है वो दूर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको कुछ सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।